ना बनाओ तुसी 500 ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਾਰਮ 10000 ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਓ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਕੱਲਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੋਟ ਫਿੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ +2 ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਫੜੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਠੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਕੋਠਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੱਚਰੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਲਾਂ ਚ ਅੱਛੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਲਾਏਗੀ ਬਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ चाहते हैं कि हम सारे के सारे जो भाई हैं सारे मैंने कहा हम दिल से कर रहे हैं कि जब मेरे समाज के लोग जब हम भी तरक्की करेंगे आप देखिए अडानी है जब इनकी कहानी पढ़ेंगे आप इन्होंने मजदूरी की है आपने जिंदल है हमारे हरियाणा के अंदर जिसका बाप जब ऊंट के साथ खेती करता था तो इसलिए जो है तरक्की के जो अवसर हैं आपके बंद नहीं हो सकते लेकिन जब आपकी सोच मजबूत हो जाएगी आप सोचना शुरू कर देंगे चिंतन शुरू कर देंगे तो मैं कहता हूँ आज से सोच लो आपके जो है विचार अलग बन जाएंगे आपके साथ आपने कहना कि मैंने ये काम करना है मैंने जो है अपने बच्चे को पढ़ाना है चाहे मैंने सस्ते कपड़े पहने चाहे मैं चटनी के साथ रोटी खाऊं लेकिन मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना है आपका बच्चा जरूर पढ़ेगा जाएगा फिर सारी समस्या अपने आप नहीं ठीक हो जाएगी सारी लाइन बढ़ जाएगी सारी तो ये जो संघ बनाया है मजदूर किसान सहयोग संघ इसलिए बनाया है कि हम सारे के सारे मिल करके जो आज़ादी के 78 साल हो गए क्या हमारा अधिकार नहीं है हमारी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो कि हम वहीं के वहीं रहते अगर आपको इस समाज के लोग जब बड़ी बड़ी बात बताएंगे कि आप भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पढ़ सकते हो अब सरकार की योजना है यहाँ भी है छोटे लोगों को आप छोटे लोगों को किसी क्यों भाग रहे हो 5 7 10 आदमियों का ग्रुप बनाओ और उसमें छोटे जो है लघु उद्योग बनाओ और सरकार उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार है अब घर के अंदर जो है बड़ी जो है औरतें जो है आप गुजरात में समूह बनाए हुए हैं अब देखो कितना गुजरात आगे बढ़ चुका है क्या हमारे अंदर दिमाग नहीं है यहाँ पंजाब के लोगों को तो बहादुर भी है दिमाग भी है हम तो आधी रात में सड़कों पर डरते नहीं है आधे स्टेटों के लोग तो जो है रात को 9 बजे तक बाहर निकलने हमारी धारणाएं बनी हुई है तो इसलिए जितने भी इसमें क्योंकि भाई ने बताया मेरे को प्रवीण ने सारी कुछ बता दी मैं इसको दोबारा उसकी हम कॉलेजों के अंदर बच्चों को देखते थे कि मेरे कॉलेज के अंदर अम्बेडकर कॉलेज के अंदर जब मैं 13 में प्रिंसिपल बना था तो उसमें 100-200 लड़कियां थी पर हम सभी टीचरों ने मिलकर के गाँव में जैसे टीचरों को भेजते थे हम स्कूलों के अंदर क्योंकि मेरे कॉलेज में प्रोफेशनल का कोर्स करो पीसी का कोर्स करो आप MSc करो मेडिकल पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री तो 200-300 रुपए में प्राइवेट में पढ़ देते हैं क्योंकि आज विज्ञान का युग है तो स्कूलों में हमने प्रचार किया गांव के छोटे बच्चे मेडिकल लेने लगे फिर वो कॉलेज में आए फिर हम उनके बाद जब मिलने जाते थे कहते कि कोई इंजीनियर बन गया कोई डॉक्टर बन गया कोई मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी खुशी या तो उसके माँ बाप को होती है फिर टीचर को होती है तो कोई बच्चा स्कूल से ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹਣੇ ਆ ਸਕੂਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਲਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੂੰ ਵੀ ਤਸੇਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਐ ਹੀ ਸਿਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਤਨਾ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ मैं डॉक्टर प्रवीण भार्गव राष्ट्रीय प्रभारी मजदूर किसान सहयोग संघ। आज का हमारा जो आपको मेरे बड़े भाई साहब तरसेम जी ने आपको बताया कि जो हमारा उद्देश्य था जो संघ का जो जितना भी हम ये मुद्दे लेकर चले हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी देना उनको अवगत कराना उनके हक और अधिकार के लिए उनको जागरूक करना ताकि जितने भी
श्रमिक हैं या मज़दूर हैं या गरीब किसान मज़दूर हैं, उनको अपने हक अधिकार नहीं पता। सरकार से भी उनको उनकी योजनाओं का लाभ देना और संघ के द्वारा भी जितनी उनकी मदद की जाएगी उसके बारे में जागरूक करने के लिए आज का प्रोग्राम का उद्देश्य था। अभी आपको बताया जैसे हमारे पास कम से कम हरियाणा और पंजाब में 20 से 25 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं और आगे आपने देखा अभी 3 दिन पहले ही हम अमृतसर होके गए थे। 3 दिन बाद ही दोबारा लोगों ने जब पता लगा संघ के बारे में और हमारे उद्देश्य के बारे में, हमारी सोच के बारे में, दोबारा से फिर लोगों ने रिक्वेस्ट की कि और लोग जो हैं संघ में जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो कम से कम 500 से ज़्यादा लोग होंगे जो हम कुछ लोगों से मिले हैं, कुछ लोग आपके सामने आज भी आए हुए हैं। लोगों को अपील हम ये करना चाहेंगे कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ें और हम चाहते हैं जो हमारा उद्देश्य है, क्योंकि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि एक गरीब का लड़का भी डॉक्टर बने, IAS अधिकारी बने, वकील बने, उसके भी सपने हैं। हम सारे भारत के नागरिक हैं और हर एक इंसान को अधिकार है अपनी लाइफ को आगे बढ़ने का, गरीबी मिटाने का और समाज में योगदान देने का। तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को हम जागरूक करें, उनको हक अधिकार दिलाएं और उनको अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करें। मैं तरसेम भार्गव, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर किसान सहयोग संघ। आज अमृतसर में हमारे संघ के बारे में एक दिवसीय प्रोग्राम था, जिसमें हमारे साथ संघ में जो लोग जुड़े हैं उनको संघ के बारे में पूरी जानकारी दी गई और आने वाले समय में संघ के द्वारा जो काम किए जाएंगे उनके बारे में अवगत करवाया गया। और आज बहुत खुशी की बात है कि अभी पिछले 5 दिन पहले ही हम अमृतसर में हमारी मीटिंग हुई थी और यहाँ 500 लोग संघ में काम करने के समर्थ जुड़े हैं और उनके जो सवाल थे और भविष्य में हमारी क्या योजना है उनके बारे में उनको अवगत करवाया और उनको पूरी संघ के बारे में जानकारी दी। अपने नाम बोला मैंने हमारे संघ का, राष्ट्रीय मजदूर किसान सहयोग संघ। हमारा मेन उद्देश्य जो गरीब मजदूर हैं और जो किसान, आपको सुना होगा पंजाब में जो किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, पूरे इंडिया का मुद्दा बना हुआ है, किसान धरने पे भी बैठे हैं। तो हमारे संघ का मेन काम होगा जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनको केंद्र सरकार तक पहुंचाना और उन समस्याओं के बारे में उनको अवगत करवाना और जितना हो सके उन समस्याओं का निवारण करना। अगर सरकार द्वारा ये किसानों की समस्याएं जो जायज़ समस्या नहीं सुनी गई तो हम किसानों के साथ देंगे, उनके साथ धरने में भी साथ देंगे और जो भी हमसे बना किसानों के लिए वो भी हम संघ के द्वारा करेंगे। और दूसरा, जो किसान हैं उनके लिए जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं दी जाती हैं, जैसे सब्सिडी की योजना है, नई आधुनिक जो कृषि यंत्र है उनके लिए जो योजनाएं हैं और बहुत कुछ जो किसानों के लिए है वो हमारे संघ द्वारा, क्योंकि ये योजना का ज़्यादातर किसानों को योजनाओं को नहीं पता, तो हमारा मेन काम है उन योजनाओं से अवगत करवाना, उन योजनाओं का किसानों को लाभ देना। और जो मेरे मजदूर भाई हैं, जो अभी 3-4 श्रम कानून भी बने हैं, तो श्रमिकों को जो समस्या होगी वो हमारा संघ, जो पूरे पंजाब में हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने जिलाधिकारी और ऑफिस बनाए जिसमें वो जो मजदूर हैं वो हमारे संघ से जुड़े, जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम निवारण करेंगे अपने संघ के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से। और मैं आपको एक अपने दिल से, मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपको बताने में कि इंडिया का ये एकमात्र ऐसा संघ है जो राष्ट्रीय लेवल पे मजदूरों और किसानों की आवाज़ उठाएगा। और बहुत कम समय में हरियाणा पंजाब से 25,000 परिवार विद डॉक्यूमेंट्स अपने प्रमाण पत्रों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मार्च तक जिस हिसाब से हमारे उद्देश्य और लोगों को पसंद आ रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तो 1 लाख लोग हमारे साथ मार्च तक जुड़ जाएंगे। और उसी के संदर्भ में आज अमृतसर में हमारा एक सम्मेलन था। मेरा नाम ऋषिपाल बेदी है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और मुझे भी राष्ट्रीय मजदूर किसान सहयोग संघ का जो है हरियाणा का प्रभारी बनाया हुआ है। मैं काफ़ी दिनों से इनके साथ जुड़ा हुआ था। मैंने इसका विश्लेषण किया और चिंतन भी किया। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो प्रिंसिपल भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, सरकारी वकील भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। उन सब ने एक मंथन किया और मंथन के पश्चात ये पाया कि ये जो एक टीम है ये कितनी सहयोगी है। जब जिसको भी इस बात का पता लगता है
कि एक जो संघ जो है इतना बड़ा सहयोगी है कि जो आज़ादी के कम से कम भी 78 साल हो गए हैं, और एक हमारी सबकी कल्पना है कि हमें भी समाज में आगे बढ़ने का अवसर मिले, हमारे बच्चे भी IAS बने, अच्छे अधिकारी बने, हमारे बच्चे भी इन जो छोटी छोटी बस्तियों में जो गरीब किसान मजदूर हैं उसमें निकल कर हमें भी अच्छे वातावरण में जीने का मौका मिले, हमारे बच्चे भी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में पढ़े और वो एजुकेशन मिले जो बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चों को मिलते हैं। और हमारे संघ के जितने भी साथी हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रवीण जी हैं, और जो तरसेम जी हैं, और प्रवीण जो हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने आपको खुल करके बताया है कि हम बिना किसी भेदभाव के किसान मजदूरों के जो परिवार है उनके साथ हम तालमेल बनाएंगे, और जो भी हमारे एजेंडे के अंदर है जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी करनी, उनको शिक्षा के लिए बढ़ावा देना, और जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं वो योजनाएं जो है सरकार की उन बस्तियों तक नहीं पहुंच पाती जिनके लिए योजनाएं बनी हुई हैं। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की है, उसने कहा कि जो अंत्योदय एक योजना बनाई है कि जो लास्ट पंक्ति के अंदर व्यक्ति है उसको भी समानता मिलनी चाहिए, उसको भी समरसता मिलनी चाहिए, वो भी एक समाज का एक भाग है। लेकिन कुछ ऐसी विसंगतियाँ लगा ले या कुछ कम्युनिकेशन गैप लगा लिए कि उन तक पहुंच नहीं पाती, और वो जो दूसरे लोग हैं जो चालाक प्रवृत्ति के लोग हैं उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन ये भी एजेंडे में है हमारा कि हमारी जो टीम है वो सारी की सारी योजनाओं का उन लोगों तक अवगत कराएंगे, उनका सहयोग करेंगे, और हम भी जितना भी हमारे पास जो पैसा इकट्ठा होगा या हम जितने भी साथी हैं अपनी जेब से पैसा लगा करके उन सारी योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे, उसको अमली जामा हम सारे के सारे पहनाएंगे। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक सामाजिक पार्टी है, और सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे दिल से लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि ये भी एक समाज का एक अंग है, उनको भी जीने का अधिकार है कि जब ऐसे ऐसे परिवार के लोग मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं तो हम हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं ये क्यों नहीं बढ़ सकते। लेकिन कमी कहाँ है? शिक्षा की कमी है, और जब इनको शिक्षा मिल जाएगी, जब इनको ज्ञान आ जाएगा और उनके जो दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि हम बड़े अधिकारी नहीं बन सकते, बड़े उद्योगपति नहीं बन सकते, हम अफसर नहीं बन सकते, वो जब ज्ञान आ जाएगा सारा दूर हो जाएगा। क्योंकि हम सारी की सारी जो समाज के अंदर नशा की जो प्रवृत्ति फैली हुई है, जिस पैसे के अभाव की वजह से, संस्कारों की वजह से, अनुशासन की वजह से जो हमारे बस्तियों के बच्चे पिछड़ रहे हैं, हम सारे के सारे एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि वो सारे के सारे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, और स्कूलों में पढ़ने में हम सारे के सारे सहयोग करेंगे।